फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं। आज से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन चालू होंगे। आज मैं सबसे पहले जो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो दिस ईयर एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है दिस ईयर एग्जाम, इसको सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट पहले पढ़ते हैं और वहां से ही फिर उसको एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और पोस्टिंग करते जाएंगे। इसी तरीके से आपको करना है। देखिएगा, पहला एडजस्टमेंट है द स्टॉक ऑन हैंड on 31st March 2016 was valued at 14,500। तो जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इस साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, $14,500। एडजस्टमेंट 2 बार होगा, एक बार और डेबिट और एक बार क्रेडिट। एक क्रेडिट हो गया, एसेट साइड है, यहाँ पर लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 14,500। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा, नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 350। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू सैलरी। ट्रायल बैलेंस में देखें सैलरी कितनी है, 650 रुपये। एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 350 एट आउटस्टैंडिंग 350। ₹1,000 टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 350 अपने ऐड किया, डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितने का एडजस्टमेंट है सिर्फ उतना लिखिएगा 350। ये देखें, ये डेबिट हो गया। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, ये क्रेडिट हो गया। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट दिया है वेजेज पेड इन एडवांस टू वर्कर 600 रुपीज। जानते हैं कि वेजेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहले यहाँ ओपनिंग स्टॉक शुरुआत यहीं से होती है, तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेज लिख के छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे इसको। वेजेज वेजेज दिया हुआ है 1400 रुपये, 1400।
विच इज पेड इन एडवांस है, एडवांस का है प्रीपेड का है, एक ही बात है। प्रीपेड कितना 600 रुपीज, इधर से माइनस हो जाएगा, $800 रुपीज आउटर। प्रीपेड वेजेज बैलेंस शीट में असेट साइड, प्रीपेड का है एडवांस का है, एक ही बात है। प्रीपेड वेजेज 600, डेबिट क्रेडिट मिलाइए, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड से आपने माइनस किया तो क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, असेट साइड डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। उसके बाद लिखते हैं डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, तो बिल्डिंग असेट साइड में लिखिएगा, बिल्डिंग कितना दिया हुआ है देखें, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड और लिख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन कितना है 5%, इधर से लेस करिएगा, लेस डेप्रिसिएशन 5%, अच्छा परसेंटेज लिखते हैं @ 5%, इस तरीके से। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 10% है, तो प्लांट एंड मशीनरी देखें 11,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 11,000, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%, लेस करिएगा, डेप्रिसिएशन @ 10%, कितना आएगा 1,100 रुपये, लेस करके आउटर में लिखिएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है असेट साइड में से माइनस किया, असेट साइड डेबिट साइड होती है, वहां से माइनस किया तो क्रेडिट हो गया, एक बार डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,250 रुपये। इसके बाद तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितना 1,100 रुपये, डेबिट क्रेडिट बराबर, एडजस्टमेंट उसी समय डेबिट करते जाइए और क्रेडिट करते जाइए, फिर कहीं कोई गलती होने की संभावना नहीं है। फिर तो ट्रायल बैलेंस बचेगा, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उनकी एंट्री एक बार होगी, तीनों जगह ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट में, जहाँ का भी आइटम है वहाँ आप एंट्री पास करेंगे। ये 4th नंबर का एडजस्टमेंट आपका हुआ। 5th नंबर का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेब्ट। ये किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। डेटर देखें कितने के दिए हुए, डेटर दिया है आपको, डेटर 12,500, तो डेटर देखिए कितने के हैं, 12,500। बैलेंस शीट में आइए,
डेटर्स 12,500। बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट कितना है 500 रुपीज। लेस करिएगा यहाँ से, लेस बैड डेप्ट 500, तो 12,000 आउटर में। असेट साइड में से माइनस हुआ, यानी डेबिट साइड है, डेबिट से माइनस हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। एक बार डेबिट होगा तो यहां देखिए बैड डेप्ट, ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट 325 दिया हुआ है, 325 एट फर्दर, फर्दर कितना किया 500 रुपीज, इसी में ऐड कर दीजिए 825 रुपीज। ये एडजस्टमेंट पूरे हो गए। ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है ये दिस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। एडजस्टमेंट से ही आपको न्यूमेरिकल उठाना है। अब ये नहीं सोचना कैसे करना है, कहाँ कौन सा आइटम लिखा जाएगा। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, जैसा कि मैंने किया उस तरीके से करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और कोई भी आइटम छूटेगा नहीं, सारे के सारे आइटम की एंट्री पास हो जाएगी। एक बार फिर से मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 14,500, क्लोजिंग स्टॉक 14,500 यहाँ लिखा, असेट साइड में लिखा बैलेंस शीट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के कैश साइड में लिखा। डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गया, बिल्कुल मिलाते जाइए। डेबिट कहाँ है क्रेडिट कहाँ है, ये डेबिट हो गया असेट साइड, ये क्रेडिट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी देखें ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 650 रुपये और आउटस्टैंडिंग कितना है 350, यानी 350 अभी और सैलरी पे करनी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 1,000 रुपीज। क्लियर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये एंट्री पास की 350, ये डेबिट हुई और ये क्रेडिट। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है और क्रेडिट साइड में अपन ने एंट्री पास की तो ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। वेजेज पेड इन एडवांस 600 रुपीज। वेजेज ट्रायल बैलेंस में 1,400 दिया हुआ है। एडवांस वेजेज पे की है, एडवांस कहें प्रीपेड कहें एक ही बात है। लेस करें, प्रीपेड 600 रुपीज, 800 आया। ये 600 कहाँ जाएगा, हो प्रीपेड कहाँ आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, प्रीपेड वेजेज 600 रुपीज। देन फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 दिया हुआ है, कहाँ पर बैलेंस उसमें ट्रायल बैलेंस में। डेप्रिसिएशन 5% लगाना है, 25,000 का 5% निकाला 1,250 आया, इसमें से माइनस करके 23,750 आउटर में लिखिएगा। ये 1,250 रुपये जो डेप्रिसिएशन आया ये खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक इसी तरह एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में 11,000 रुपीज दिया हुआ है, इस पर डेप्रिसिएशन निकालना है 10% पर एनम। 11,000 का 10% निकालेंगे 1,100 आएगा, यहाँ से माइनस करिए 9,900 आउटर में आया। ये जो डेप्रिसिएशन कितना है 1,100 रुपये, 1,100 रुपये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एंड लास्ट एडजस्टमेंट रिटर्न ऑफ ₹500 फॉर फर्दर बैड डेप्ट। तो आप देखें, पहले देखें कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दिया है क्या। यदि दिया है तो पहले ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेप्ट लिखा हमने 335। अब एडजस्टमेंट में कितना और करना है फर्दर बैड डेप्ट, तो फर्दर बैड डेप्ट लिखा हुआ है 500, तो टोटल कितना हुआ
₹825 आउटर में लिखा। डेटर कितना है 12,500। एडजस्टमेंट कितने का था 500 का। 500 का एडजस्टमेंट हमने और किया, 500 माइनस किया 12,000, ये आपका डेटर आ गया। ये समझो आपका 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या करना है, अब ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के जो आइटम है उनकी एंट्री पास करते जाइए और बढ़ते जाइए। ट्रायल बैलेंस देखिए, ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये सबकी एक ही बार एंट्री होगी। फिर लिखा हुआ है कैश इन हैंड 1,200 रुपये, आप चाहो तो कैश इन हैंड यहाँ लिख दो। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड इधर लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड 450। सैलरी अपन लिख चुके हैं पहले। लैंड एंड बिल्डिंग आपका असल साइड में लिख दिया है। फर्नीचर 9,000 रुपीज, फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था तो फर्नीचर जैसा लिखा है वैसा ही लिख दे, असल साइड में आएगा फर्नीचर। ₹9,000। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, समनी डेटर हो गया। इंटरेस्ट पेड 425 रुपये, इंटरेस्ट पेड 425। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखना 600 रुपीज। परचेज 16,000 है, तो जब भी परचेज लिखे ट्रायल बैलेंस के कैश साइड में देखना, परचेज रिटर्न तो नहीं दिया, आप देखें क्रेडिट साइड में लास्ट फिगर लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, वो इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस परचेज रिटर्न कितने का है 1,100 रुपये। यह आएगा 14,900 रुपये, लेस करके भेजिए 1,400 रुपये लिख लिया अपन ने। सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है और उसके नीचे बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट की एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास होनी है, तो हम जानते हैं कि सेल्स यहाँ लिखा जाएगा। सेल्स सेल्स देखें ट्रायल बैलेंस के कैश साइड में लिखा है 23,600, इसमें से लेस करिएगा सेल्स रिटर्न, कितना दिया हुआ है सेल्स रिटर्न 900 रुपीज। ₹22,700। डेबिट साइड के सारे आइटम डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिए गए। अब क्रेडिट साइड के आइटम सेल्स की पोस्टिंग मैंने कर दी है। अब कैपिटल दिया हुआ है दुर्गेश की और दिनेश की 17,500 17,500, तो कैपिटल हेडिंग बनाए, कैपिटल दुर्गेश, दुर्गेश की कैपिटल 17,500 जैसे आउटर में लिखिएगा। इसमें लॉस प्रॉफिट जो भी आएगा वो अपन
इसमें ऐड या लेस करके आउटर में लिख देंगे। ड्राइंग है नहीं है, अपने डेबिट साइड में अपन को मिलानी। दुर्गेश के बाद फिर कौन है? दिनेश है। दिनेश की कैपिटल भी उतनी है 17,500। इसके बाद सेल्स एंट्री पास कर दी। सन्ड्री क्रेडिटर 14,500। सन्ड्री क्रेडिटर 14,500। बिल्स पेबल 3,500। ऊपर जगह है, ऊपर लिख देते हैं। बिल्स पेबल कितना है? 3,500। उसके बाद बैंक लोन दिया है 10,000 रुपीज। लाइबिलिटी साइड आता है बैंक लोन। $10,000। इसके बाद दिया है डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैश साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है? 750। और लास्ट आइटम है परचेज रिटर्न, वो अपने यहाँ से माइनस कर दिया है। इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल अपना सॉल्व होगा। अब आपको टोटल करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट उनके कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर दुर्गेश और दिनेश दो पार्टनर हैं और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो दोनों बराबर बराबर नेट प्रॉफिट अपना बांट लेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपन उनका ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल आएगा 37,200। इस साइड का टोटल इसमें से माइनस करिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 12,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल आएगा 37,200। टोटल बराबर हो। आप चाहें तो इधर CD क्रेडिट डाउन, एक ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,500। इस साइड का टोटल करिए, क्रेडिट साइड। $12,500 और 750 इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 13,250। अब इस साइड का टोटल करिएगा। इस साइड का टोटल इसमें से माइनस कर दें। इस साइड का टोटल हमको दिखाई दे रहा है ये कम है। $1,250, 1,100, 825, 450, 425 और 600। इस साइड का टोटल आता है 5,650 और इस साइड का कितना है 13,250। इसमें से माइनस करें
13,250। तो आपका नेट प्रॉफिट आया 7,600। तो नेट प्रॉफिट 7,600। नेट प्रॉफिट दुर्गेश और दिनेश आपस में बांट लेंगे, यही लिख दें, दुर्गेश और दिनेश। $3,800 7,600 नेट प्रॉफिट हुआ। दो पार्टनर हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। 7,600 से वो 2 से डिवाइड किया तो 3,800 इनका नेट प्रॉफिट आपस में दोनों ने ले लिया। टोटल 13,250 रुपये। ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट इसमें ऐड कर दीजिए, उनकी कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 3,800, उनकी कैपिटल कितनी थी 17,500 और प्रॉफिट उसमें ऐड किया 3,800, तो टोटल कैपिटल हो गई 21,300। ठीक इसी तरह दिनेश की कैपिटल में भी उनका एनपी लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट शॉर्ट में 3,800 इसमें ऐड करिएगा, ये भी इतना ही आएगा 21,300 और टोटल कर दीजिए। दोनों साइड का टोटल आपका मिल जाना चाहिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। $3,500 14,500 350 और 10,000 टोटल आता है 70,950। इधर का भी टोटल इतना ही आएगा। टैली कर लें एक बार। $9,000 14,500 600 12,000 देन 1,200 17,950। इस तरीके से ये आपका पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ। करने का तरीका आपने समझा होगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस पे एक नज़र मारें, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के अपोजिट साइड में दिया होगा, उसका ध्यान रखें और उसके बाद एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लें। 5 एडजस्टमेंट दिए, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद फिर एक एक एडजस्टमेंट उठाते जाएं और करते जाएं। पहले क्लोजिंग स्टॉक का दिया था तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का किया, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी दिया था वो किया और फिर वेजेज पेड दिया हुआ था उसका एडजस्टमेंट किया। डेबिट क्रेडिट करते जाएं बराबर बराबर, ऐसा ना हो कि 2 बार डेबिट हो जाए या 2 बार क्रेडिट हो जाए, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। फिर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया और फिर फर्दर बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट किया। इस प्रकार से ये पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ। अब अपन सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। और एक बात याद रखें, जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा वो प्रॉब्लम पीडीएफ में है। अब नीचे लिंक दी हुई है, आपका पीडीएफ खुल के आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम वहाँ से मिल जाएगा। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पीडीएफ में आप देख सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आप यदि देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबाइए, लाइक करिए, तो आपको नए नए वीडियोज हमारी प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ ये आपकी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। थैंक यू।